आज हम लोग संस्कृत कक्षा 10वीं के आद्यः कृषकः पृथ्वैन्यः का दूसरा पार्ट यानी सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। बच्चों, लास्ट टाइम हमने इसमें पहला और दूसरा ग्रीन वाला पैराग्राफ यानी गद्यांश और पाठ का पहला गद्यांश भूपालः पृथ्वैन्यः से लेकर एतादृशीं निष्पृहतां ज्ञात्वा प्रसन्ना अभवन् यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम लोग इसके आगे का पैराग्राफ यानी गद्यांश पढ़ेंगे। बच्चों, हमने पहला और दूसरा गद्यांश पढ़ लिया था। आज हम आगे का गद्यांश पढ़ते चलते हैं और उसका एक एक शब्दार्थ लिखेंगे और फिर अनुवाद, उसके बाद लास्ट में अनुवाद भी लिखेंगे। तो बच्चों, मैं पहला वाक्य पढ़ता हूँ। एकदा पृथुराजः स्वराज्ये भ्रमणम् अकरोत्। अब एकदा शब्द का अर्थ है बच्चों एक बार। पृथुराजः राजा पृथुराज, स्वराज्य का अर्थ है अपने राज्य में। भ्रमणम् अकरोत् का मतलब है घूमने गया। भ्रमण समये तेन दृष्टं यत् प्रजा अतीव कृशाः अशक्ताः च। भ्रमण समय यानी घूमते समय तेन दृष्टम, तेन का अर्थ होता है बच्चों उसने, दृष्टम मतलब देखा। क्या देखा बच्चों? उसने देखा कि मेरी प्रजा बहुत अशक्त और कमज़ोर हो गई है, दुर्बल हो गई है। ताः प्रजाः पशुवत् जीवन्ति। ताः मतलब उसकी, प्रजा यानी प्रजा के लोग, उसके प्रजा के लोग, प्रजाजन पशुओं की तरह जीवन जी रहे हैं। निकृष्टान्नम खादन्ति। निकृष्टम अन्नम, ये कर्मधारय समास है बच्चों। निकृष्ट यानी खराब, यानी जो लो लेवल का, जैसे बोलते हैं ना, उसका जो दर है वो निम्न स्तर का अनाज खा रहे हैं। तद दृष्ट्वा राजा चिंताकुलः जातः। तद मतलब उसे, दृष्ट्वा का अर्थ है देखकर, चिंताकुलः मतलब चिंतित, जातः शब्द का अर्थ है हुआ। अगला वाक्य पढ़ता हूँ बच्चों। तदा पुरोहितो अवदत्। यहाँ पर पुरोहितः प्लस अवदत् विसर्ग संधि है बच्चों। तभी पुरोहित ने कहा। पुरोहित देखो बच्चों, कुल खानदान में पुरोहित लोग होते हैं। वैसे राजा महाराजा के टाइम में भी, राजाओं महाराजाओं के समय में भी पुरोहित हुआ करते थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर आचार्य चाणक्य, महाराज राम के समय पर गुरु वशिष्ठ, इस तरह से। तो आगे, तदा पुरोहितो अवदत्, हे राजन, धन धान्यादि सर्वं वस्तु जातं वस्तुतः वसुंधरायाः उदरे एव वर्तते तत्प्राप्तुं यतस्व। धन धान्य आदि मतलब धन, अनाज आदि सभी प्रकार की उपजाऊ वस्तुएं। वस्तुतः शब्द का अर्थ है वास्तव में। वस्तु जातम का अर्थ है उत्पन्न होने वाली, उगने वाली वस्तुएं। वसुंधरायाः, वसुंधरा का मतलब होता है बच्चों पृथ्वी, धरती। उदरे एव मतलब पेट में ही, वर्तते स्थित है। तत्प्राप्तुम, तत् का अर्थ है उसे, प्राप्तुम यानी प्राप्त करने के लिए, यतस्व यानी प्रयास करो। अब इसका अनुवाद देखते हैं बच्चों। एक लाइन, पहली लाइन। एकदा पृथुराजः स्वराज्ये भ्रमणम् अकरोत्। तो पिकनिक मनाने नहीं गए बच्चों, अपने प्रजा का कष्ट देखने के लिए गए थे कि हमारी प्रजा में क्या चल रहा है, सब खुशहाल हैं या तकलीफ से गुजार रहे हैं अपना दिन। तो देखिए, एकदा पृथुराजः स्वराज्ये भ्रमणम् अकरोत्। एक बार राजा पृथु अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए अर्थात घूमने के लिए निकले। घूमते समय, भ्रमण समय
तेन दृष्टम यत् प्रजाः अतीव कृशाः अशक्ताः च। घूमते समय उसने देखा, उसने किसने? राजा ने। घूमते समय राजा ने देखा कि मेरी प्रजा बहुत कमजोर और दुर्बल है। ताह प्रजा पशुवत जीवन्ति, उसकी प्रजा के लोग पशुओं का जीवन जी रहे हैं। निकृष्ट अन्नम खादन्ति, निचले दर्जे का यानी खराब अन्न का सेवन कर रहे हैं। तद दृष्ट्वा राजा चिंताकुलः जातः, उसे देखकर राजा बहुत चिंतित हुआ। तदा पुरोहितः अवदत्, तभी यानी उसी समय पुरोहित ने राजा से कहा। क्या कहा बच्चों? देखते हैं। हे राजन, धन धान्य आदि सर्वं वस्तु जातं वस्तुतः वसुंधरायाः एव वर्तते तत्प्राप्तुं यतस्व। हे राजन, वास्तव में इस धरती पर उत्पन्न होने वाली सभी धन धान्य आदि वस्तुएं इस पृथ्वी के ही गर्भ में हैं, उसे आपको प्राप्त करना होगा। हाँ, तो बच्चों अभी हमने तीसरा पैराग्राफ यानी तीसरा गद्यांश पढ़ लिया है। अब हम चौथा गद्यांश पढ़ते हैं। उसके पहले वाक्य को हम पढ़ते हैं। तदा पृथुभूपेन तदर्थम, तत् प्लस अर्थम बराबर तदर्थम धनु संजीकृतम। तदा भूमि स्त्री रूपम धृत्वा तस्य पुरतः प्रकटिता अभवत् अवदत् च। अब तदा शब्द का अर्थ है बच्चों तभी। पृथु भूपेन शब्द का अर्थ है राजा पृथु द्वारा। धनु मतलब धनुष, संजीकृतम यानी तैयार किया, धनुष निकाल लिया उन्होंने। तदा उसी समय भूमि ही यानी पृथ्वी माता स्त्री रूपम धृत्वा, स्त्री का रूप धारण करके, तस्य पुरतः, तस्य मतलब उसके किसके बच्चों? उसके शब्द किसके लिए आया है? राजा के। राजा का नाम क्या है? पृथुवैन्यः। पृथुवैन्य के सामने, पुरतः मतलब सामने, प्रकटिता, प्रकटिता मतलब प्रकट हुई। अभवत, अभवत का अर्थ है हुई। अवदत् च, और च मतलब और, अवदत् का अर्थ है बच्चों बोली। हे राजेन्द्रः, तव पिता दुशासकः वेनराजः राजधर्मस्य पालनं न अकरोत्। ना करोत् का अर्थ होता है बच्चों न अकरोत्। तदा मया चोरलुण्ठक भयात धन धान्य पुष्प फलानि मम उदरे निहितानि। अब इस वाक्य में तदा शब्द का अर्थ है तब। मया शब्द का अर्थ है बच्चों मैंने या मेरे द्वारा, तृतीया विभक्ति एक वचन अस्मद रूप। चोर लुंठक भयात, चोर यानी रॉबर, जो चोरी डकैती करने वाले लोग होते हैं बच्चों। लुंठक शब्द का अर्थ है लुटेरा। तो चोर और लुटेरों के भयात यानी भय से, धन धान्य आदि, धन धान्य पुष्प फलान, धन अनाज फूल और फल, इन सबको मम उदरे यानी मेरे पेट में अर्थात मेरे भूगर्भ में निहितान छिपा लिया। तो आगे देखिए बच्चों, अगला वाक्य पढ़ता हूँ। त्वं तु प्रजाहित दक्षः नृपः, लेकिन तुम्हारे पिता वेन दुशासक थे, तुम तो एक प्रजाहितैषी, तुम मतलब तुम, तू यानी तो, प्रजाहित दक्ष, प्रजाहित दक्ष, प्रजाहित का मतलब है प्रजाहितैषी, दक्ष शब्द का अर्थ है बच्चों कुशल, नृपः मतलब राजा। यदि तुम प्रयत्नेन कृषि कार्यं करोषि, अगर तुम प्रयत्न पूर्वक यानी यत्न पूर्वक
कृषि कार्यम यानी खेती का कामकाज करोषि भविष्य काल है करोगे तरही, मराठी में भी तरही होता है बच्चों, संस्कृत में भी तरही का अर्थ है तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। अहम यानी मैं, प्रथम पुरुष एक वचन, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। ठीक है बच्चों। अगला वाक्य अतः धनु त्यज, इसलिए आज्ञार्थक है बच्चों। इस वाक्य में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, परिच्छेदात या गद्यांशात आगताः आज्ञार्थक वाक्यम लिखत, तो यही वाक्य है अतः धनु त्यज, इसलिए आप धनुष त्याग दो। त्यज मतलब त्याग दो। आज्ञार्थक है लोट लकार। खनित्राणि, खनित्राणि मतलब खुरपी, बच्चों समझते हैं ना, गांव में तो फसलों की निराई गुड़ाई करने के लिए खुरपी का उपयोग करते हैं, उसको संस्कृत भाषा में खनित्राणि कहते हैं। हलान यानी हल, प्लाव, किसान जो हल चलाता है। कुदालकान, कुदाली, और लवित्राणि मतलब हंसिया, ऐसे आकार में रहता है बच्चों, देखो ऐसे फसलों की कटाई ऐसे करते हैं उससे, तो उसको लवित्राणि बोलते हैं। च हस्ते, और हस्ते मतलब हाथ में, गृहीत्वा लेकर प्रजाजनों के साथ कृषि का कार्य करो। अब इसका अनुवाद देखते हैं बच्चों। तदा पृथुभूपेन तदर्थम धनु संजीकृतम, तब राजा पृथु उस धन धान्य आदि की प्राप्ति के लिए धनुष तैयार किया। तदा पृथुभूपेन तदर्थम धनु संजीकृतम, तब राजा पृथु ने तदर्थम मतलब उसके लिए, अब उसके लिए क्या, उस धन की प्राप्ति के लिए। वो धन क्या था बच्चों, धन धान्य यानी अनाज दाना की प्राप्ति के लिए क्या किया, धनुष तैयार किया। और जब धनुष तैयार किया तो जानते हो बच्चों, पृथ्वी माता घबरा गई, डर गई कि अब मुझे नष्ट कर देगा ये राजा। तो सामने तुरंत स्त्री के रूप में राजा पृथु के सामने प्रकट हुई। तदा भूमि स्त्री रूपम धृत्वा, तभी भूमाता स्त्री का रूप धारण करके राजा के सामने प्रकट हुई और बोली, हाथ जोड़कर ऐसे बच्चों खड़ी हो जाते हैं, हे राजन, तव पिता दुशासकः, हे राजेंद्र का अर्थ है हे राजन, तुम्हारे पिता महाराज वेन दुशासक थे। दु मतलब बुरे, अच्छे राजा नहीं थे। उन्होंने अपने राजधर्म का पालन नहीं किया। तदा मया चोरलुंठक भयात धन धान्यादि पुष्प फलानि मम उदरे निहितानि, तब मैंने क्या किया बच्चों, बताते हैं कि तब मैंने देखा कि चोर लुटेरे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हमारे धन का दुरुपयोग होगा, इसलिए पृथ्वी माता राजा वेन से कहती हैं, पृथ्वीवेन से, कि तब मैंने चोर लुटेरों के भय से अपने गर्भ में उगने वाले धन, अनाज, फूल और फल इत्यादि वस्तुओं को अपने भूगर्भ में यानी अपने पेट में छिपा लिया। लेकिन हे राजन, तुम तो प्रजाहितैषी और कुशल राजा हो। यदि तुम तो प्रजाहित दक्षः नृपः, तुम तो प्रजाहितैषी और कुशल राजा हो। यदि तुम प्रयत्नेन कृषि कार्यम करोषि, अगर तुम यत्नपूर्वक खेती का काम करोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। तरहि अहम प्रसन्ना भवति, तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। अतः धनु त्यज, इसलिए हे राजन धनुष को त्याग दो। खनित्राणि हलान कुदालकान लवित्राणि, खनित्राणि अर्थात खुरपी, हलान हल, कुदालकान कुदाली, च लवित्राणि और च मतलब और, लवित्राणि यानी हंसिया। देखिए बच्चों, यहाँ से प्रश्न आ सकता है इस परिच्छेद से
क्या आएगा प्रश्न? कृषि साधनानि, कृषि के साधन क्या क्या हैं? गद्यांशात आगताः कृषि साधनानि, तो यहाँ पर 4 साधन दिए गए हैं, खनित्राण, हलान, कुद्दालकान, लवित्राण। यही 4 कृषि के साधन हैं, यानी उपकरण। इन चारों के द्वारा हम खेती कर सकते हैं। कौन कौन से साधन है बच्चों? खनित्राणी, खुरपी, हलान, हल जो बैलों से के पीछे लगाकर, मतलब बैल के गले में जुआ बांधकर और हल लगाते हैं तो खींचते हैं तो खेतों की जुताई होती है, फर्टिलाइजिंग करते हैं, यानी खेतों की को उपजाऊ बनाया जाता है उससे। और कुदालकान, कुदाली, और लवित्राण शब्द का अर्थ है बच्चों हंसिया, जो एल आकार का ऐसे रहता है और ऐसे ऐसे फसलों की कटाई से फसल कटी है, खड़ी है तो ऐसे काटते हैं उसको, ठीक है। उसका चित्र मैं आपको भेजता हूँ। अब ध्यान देंगे बच्चों, फिर से मैं वाक्य दोहराता हूँ, अनुवाद देखिए। तुम तो प्रजाहित दक्षः नृपः, तुम तो प्रजाहितैषी कुशल राजा हो। यदि तुम प्रयत्नपूर्वक खेती का काम करोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, इसलिए धनुष को त्याग दो। खुरपी, हल, कुदाली और हंसिया अपने हाथ में लेकर प्रजाजनों के साथ कृषि कार्य आरंभ करो। अगला गद्यांश बच्चों मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, गद्यांश क्रमांक 5। देखिए, अब ये सब कहानी तो हो गई, धरती माता ने उपदेश भी दे दिया, आकर सलाह भी दिया, खेती का काम करने का उपदेश दिया, सलाह दिया। किसको? राजा पृथु को। अब देखते हैं राजा पृथु मानता है या नहीं मानता है। आइए बच्चों अगले गद्यांश में देखते हैं। भूमातुः उपदेशं मनसि निधाय पृथुवैन्यः नदीनां मार्गम् अवरुद्ध्य कृषिकार्यं जलस्य उपयोगम अकरोत्। अब देखिए बच्चों, इसमें कठिन शब्द भूमातु मतलब भूमाता के, पृथ्वी माता के। उपदेशम शब्द का अर्थ है उपदेश को, सीख को। मनसी, मनसी मतलब मन पूर्वक। निधाय शब्द का अर्थ है स्वीकार करके। पृथुवैन्य, पृथुवैन्य कौन है बच्चों? राजा है। राजा का नाम क्या है? पृथुवैन्य। और वो किसका बेटा है बच्चों? राजा वेन का बेटा पृथु, ठीक है, इसलिए पृथुवैन्य नाम पड़ा उसका। नदी नाम मार्गम, नदियों के मार्ग को, अवरुद्ध मतलब कोई जा रहा है जैसे रोक ले, ऐसे नदी का पानी बह रहा है, उसको बांध कर, उसमें बांध बनाकर रोक दिया। और उस जल का उपयोग कहाँ किया उसने? जलस्य उपयोगनम, कृषि कार्यार्थम, यानी उस जल का उपयोग कृषि कार्य के लिए करने लगा। अब देखते हैं बच्चों, वृष्टि जल संचयम। अब वृष्टि मतलब बरसात, बारिश, वर्षा के जल को भी संचय करके, कृत्वा, यहाँ त्वांत अव्यय है बच्चों, कृत्वा, क्री धातु में त्वा अव्यय जोड़कर कृत्वा हो गया, तो कृत्वा जल व्यवस्थापनम अकरोत्, यानी वर्षा के जल को संचित करके, उसको बचाकर, उसको क्या करने लगा? व्यवस्थापन, उसका जल व्यवस्थापन करने लगा। जैसे बरसात का पानी ऊपर से आसमान से गिर रहा है तो ऐसे ही अनायास बह जाएगा, इससे अच्छा उसको बंधक बना लें, बांध के रूप में, सरोवर के रूप में, सरोवर खुदवाया, नहरें खुदवाई, तो उससे क्या है? बारिश का पानी सेफ हो गया ना बच्चों, सुरक्षित हो गया, जिससे खेती के काम में आएगा ना। नहीं तो पानी बह जाता है अनायास, पीने का पानी, फसल के काम में आने वाला पानी बह जाता है। तो अब आगे बच्चों अगला वाक्य, भूमिम उर्वरतमाम, भूमिम उर्वरतमा कर्तुम प्रायतत, यानी भूमि को, उर्वरतमाम यानी भूमि की उपजाऊ, उर्वरता या उपजाऊ, भूमि को उपजाऊ बनाने का भी प्रयास किया। कर्तुम यानी करना, करने के लिए, प्रायतः प्रयास किया। तदर्थम तस्मिन् क्षेत्रे जनाः, तद अर्थम, तत् प्लस अर्थम मैंने पहले भी बताया था, तो उसके लिए तस्मिन् क्षेत्रे
उन खेतों में, यानी खेती को आगे बढ़ाने के लिए ही जब ज़मीन की जुताई हो गई तो बुआई करेंगे, फसलों में अनाज की बुआई करना है, तो उन खेतों में तस्मिन् क्षेत्रे जनाः धान्य बीजानि अपवन, लोगों ने, कौन लोगों ने, उसके राज्य में जो प्रजाजन थे, उन लोगों ने, किसान लोगों ने अनाज के दाने बोए। और फिर क्या होता है बच्चों, सह न एकेभ्यः, न एकेभ्यः मतलब एक नहीं तो कितना हो गया बच्चों, अनेक, न एकेभ्यः वृक्षेभ्यः विविध प्रकाराणां बीजानां संकलनं चयनं च परिश्रमेण अकरोत्। ध्यान दें बच्चों, वे अनेक वृक्षों, विविध प्रकार के बीजों का संकलन करके, उनका चयन करके परिश्रम करने लगे। अनंतरम बीजानां संस्करणं कृत्वा, और बाद में बीजों को अलग अलग करके बोया, खेतों में बोया। पर्जन्यानंतरम बीजेभ्यः अंकुराः उद्भूताः। पर्जन्या मतलब वर्षा, बरसात होने पर, नंतरम मतलब बाद में, तो बरसात के बाद यानी वर्षा होने पर, बीजेभ्यः मतलब बीजों में से, अंकुराः उद्भूताः अंकुरण उत्पन्न हुए, यानी जब बरसात हुई तो उन बीजों में से अंकुर फूटे और धीरे धीरे उनमें से पल्लव निकलने लगे, कपोल आने लगे। धन लाभेन धान्य लाभेन सर्वे प्रजाजनाः संतुष्टाः च अभवत्। और फिर चारों तरफ खेतों में हरियाली आई, उनमें बालियां आई, अनाज दाने कटकर घर पर आए और सभी प्रजाजन को धन अनाज प्राप्त हुआ। तो इसलिए यहाँ अगले वाक्य में कहा गया बच्चों, धान्य लाभेन सर्वे जनाः संतुष्टाः च अभवन्। अनाज और दाने के लाभ से यानी प्राप्त करके प्रजा के सब लोग संतुष्ट और सुखी हो गए। एषः कल्याणकारी नृपः पृथिव्यां प्रशासने, यह कल्याणकारी राजा पृथिव्यां प्रशासने यानी इस पृथ्वी के प्रशासन में अग्रणी, अग्रसर और जन सेवा व्रती च अभवन, जन सेवा व्रती के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अब मैं इसका अनुवाद बताता हूँ बच्चों, एक एक वाक्य क्रमशः बताते चलता हूँ। भूमातुः उपदेशं मनसि निधाय पृथ्वैन्यः नदीनां मार्गम् अवरुद्ध्य कृषिकार्यार्थं जलस्य उपयोगम अकरोत्। भूमाता के उपदेश को मन पूर्वक स्वीकार करके राजा पृथ्वैन्य ने नदी के मार्ग को रोककर कृषि कार्य के लिए उस जल का उपयोग करने लगा। सरल अनुवाद बच्चों बोल रहा हूँ। वृष्टि जल संचयम कृत्वा, बरसात के पानी को संचित करके जल व्यवस्थापनम अकरोत्, जल व्यवस्थापन कार्य किया। भूमिम उर्वरतमाम कर्तुम प्रायतत, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया।